कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज जो आज कोविड की वजह से चल रहे हैं उन पे बात करना लाजिम हमने समझा। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी इरफान कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इरफान कुरैशी ही शुरुआत करें कि जिस इशू को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं उस पे इरफान कुरैशी बात करें। इरफान कुरैशी, यू आर मोस्ट वेलकम टू द सोशल मीडिया स्पेस वेर वी आर कनेक्टेड विद थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। आज ये भी सुनना चाहेंगे और इनसे भी हम सुनेंगे कि इनकी क्या राय रहेगी हमारे इस इशू को लेकर। शुक्रिया शाकिर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये फेसबुक लाइव स्ट्रीम आज जो है यहाँ पर इस टॉपिक पर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं सोचा और मुझे बताया। देखिए, पहले तो जिस तरह अभी पैंडेमिक की सिचुएशन पूरी कंट्री में है और ख़ासतौर पर हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर की बात करेंगे, इसमें सब लोग बहुत मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या पुलिस या बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कोताहियाँ होंगी, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल था जिसमें देखा गया कि कोई शख्स माइक आईडी लेकर, मोबाइल फ़ोन लेकर सिटी हॉस्पिटल में एंटर हुआ है। हालांकि इंटेंशन उनका अच्छा था, अच्छा उसमें भी हम हो सकता है नहीं बता सकते। लेकिन हर प्रोफेशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इथिकल एंड फॉलो योर एथिक्स। क्योंकि अगर एक शख्स वेल ट्रेन्ड नहीं है तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मीडिया पर्सन्स और जर्नलिस्ट्स while dealing with the pandemic or covering the pandemic। जब भी हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो एक ट्रेन्ड जर्नलिस्ट ये जानता है कि उन्हें किस तरह पैंडेमिक कवर करना है, किस तरह रिपोर्टिंग करना है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का बूम है, नो डाउट सोशल मीडिया हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। बट इसमें जो भी कोई लोग जर्नलिज्म में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, जब से सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेटिव मीडियम बन गया, इथिक्स का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, खासतौर पर अभी जिस समय हम पैंडेमिक के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें हम कोविड एसओपीज का ध्यान रखें। वी शुड नॉट वायलेट कोविड एसओपीज ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सेइंग दैट वी आर डूइंग आवर रिपोर्टिंग, डूइंग आवर प्रोफेशनल जॉब्स। जिस तरह वो वीडियो देखा, मैं बहुत ही आई वाज वेरी अपसेट। In fact, I talked to some of my journalist colleagues who were also expressing, regret on this kind of very event that has happened. यही है शाकिर कि हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब जब हम पैंडेमिक कवर करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पर कोविड पेशेंट्स है, इसमें इथिकली हम कैसे कवरेज करें। इट्स नॉट राइट कि हम वार्ड्स में एंटर हो। मैंने शाकिर ये भी देखा कि कुछ वेल नोन जर्नलिस्ट्स फॉर हुम वी ऑल हैव रेस्पेक्ट, दे हैव डन fabulous reporting, from last so many decades. There is no objection to that, but उसमें भी देखा गया कि कुछ ऐसे रिपोर्टर्स थे जिन्होंने शायद रिपोर्टिंग करते समय कोविड एसओपीज और जो एथिक्स फॉलो करने चाहिए वो नहीं किए। वहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर जो वेल ट्रेन्ड जर्नलिस्ट नहीं है उन्हें भी बढ़ावा मिलता है, जिस तरह का इंसिडेंट हमने सीडी हॉस्पिटल में अभी जो वायरल वीडियो हम देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं। तो यही ना बेसिकली मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है और ये उन्हीं लोगों के, देखिए अगर कोई पुलिस में जाता है ना, जिसकी जो रिक्रूट हो जाता है पुलिस में या आर्मी में या सीआरपीएफ में, उससे पहले कई साल तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हथियार चलाना सीखे। तो उसके बाद ही उसके हाथ में हथियार दिया जाता है। सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ वेपन। अगर ये गलत लोगों के हाथ दिया जाए और उनको फिर हम अप्रिशिएट करें तो उससे जो लगता है कि इसका गलत यूज हो सकता है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि कैसे गलत यूज किया गया सोशल मीडिया का, जिसे रिपोर्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। ये बिल्कुल लोगों ने बड़ा आसान समझ लिया है कि एक माइक हाथ में ले और एक स्मार्टफोन हाथ में ले और कहीं भी घुस जाए, कुछ भी करे। तो दिस इज नॉट डन। मुझे लगता है कि लोगों को भी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अगर
मैं कोई रिपोर्टिंग करूं तो ये तो हजारों लाखों लोगों के पास पहुंच जाती है रिपोर्टिंग, ये आवाज जो है लाखों घरों तक पहुंच जाती है। इससे कई लोगों पे क्या असर पड़ सकता है। और कोविड वार्ड में घुसना, फिर वहां से रिपोर्टिंग करना, हाउ इज इट जस्टिफाइड? दिमाग देखिए, क्या अगर चीज। आपको ऑफिशियल्स एलो करते हैं या उस तरह की सिचुएशन है या उस तरह की रिक्वायरमेंट आपके इनपुट में है हम्म, कि आपको वार्ड में जाना है या अस्पताल के अंदर हम्म, जाना है, दैट शुड बी एग्जैक्टली, प्रॉपरली हैंडल्ड। हैंडल इट, उसमें आप एग्जैक्टली। कोविड एसओपीज का फॉलो करेंगे, आप पीपी किट्स लगाएंगे, आप प्रॉपरली अपने आप को भी सेफ्टी गियर्स में रखेंगे। हाँ इट्स हाँ। इट्स नॉट वेलकमिंग स्टेप दैट somebody holding mic on boom entering hospital, calling हम्म, somebody, where is the HOD, where is the in charge, who is the हम्म, doctor, we want to know this, we want to know that. Every हाँ, यू time आर as a trained डूइंग। journalist, what I know, whenever we visit hospitals, in fact during these days of covering coronavirus हाँ हाँ, stories, we meet राइट। doctors, we talk to them off the record, and उसके बाद ही we brief them about our requirements, in fact हम्म, उसके बाद हम वेल प्लान तरीके से जो उनके लिए भी फिजिबल और कन्वीनियंट होता है स्टाफ के हम्म, लिए और जो एसओपीज के अंदर है, वी हम्म, वी प्लान स्टोरीज लाइक दैट। बट आज जो आप और मैं बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ट्रेनर जर्नलिस्ट कि हम जो अभी लोग आ रहे हैं जर्नलिज्म में उनको ये बताएं कि दे शुड नॉट do such activities जिससे कि we are bringing shame to the profession, to such a noble profession. Journalists may not be have not been put in the list of warriors by the government, but I believe journalists are not less than a warrior because we are on राइट। the front line every time. We are on the ground, we are working and disseminating information in every situation we see on the ground. तो ये important है नहीं, कि ये बीमारी जी पेंडेमिक को लेकर ना बड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाए, कहीं भी घुसे, कुछ भी करे। जैसे वो एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, एचओडी कहाँ है, काम कर रहा है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, वहां क्यों बैठे, ही वाज एक्टिंग लाइक ए डिक्टेटर। यार, रोस्टर हॉस्टल वाले बनाते हैं, उनको पता है किस डॉक्टर को कहाँ पे काम पे लगाना है। अगर कोई गलती उनसे हो जाए फिर आप उस चीज को हाईलाइट करते, लेकिन गलती हुई ही नहीं है, कुछ कुछ मसला हुआ नहीं है, आप नहीं एक शाकिर, उल्टा देखिए सीधा। जो मैंने वीडियो देखकर नोटिस किया और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, दैट हम्म, वेरी फेलो वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट सम मे बी कवरेज फ्रॉम द हॉस्पिटल, बट उसका हम्म, भी एक तरीका होता है। और हम्म, दूसरा, जब वो वहां एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के बाद वो पहले ही मोबाइल फोन बाहर से ही ऑन करते हुए अंदर ऑन करके रखता है। दाखिल हो रहे हैं। उसके बाद वो वो वहां पर लाइव हालांकि लाइव चलाता है, लाइव चलाता है। हाँ बिल्कुल, हालांकि वो वहां पर कोविड स्टाफ जो है, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ, उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है लगातार, और पेशेंट से बात वो कर रहा है, लेकिन दैट इज वेरी रिस्की। ही हम्म, शुड नॉट हैव एंटर्ड इन द कोविड वार्ड लाइक दिस। और इनफैक्ट मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स के जो अलग अलग यूनियंस और एसोसिएशंस हैं, दे हैव ऑलरेडी कंडेम्ड दिस एक्ट। इनफैक्ट मेनी ऑफ द जर्नलिस्ट्स आल्सो हैव कंडेम्ड ऑन देयर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट बहुत सारे जर्नलिस्ट ने लिखा भी है इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ हम्म, लोगों ने कहा कि देयर शुड बी एक्शन अगेंस्ट दिस, बट एक्शन हो या ना हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म, बट मेरा ये कहना है कि एनीबडी इज वेलकम इन एनी प्रोफेशन, but they हम्म, should at least pay due respect to the ethics and get राइट। properly training before jumping into something that is very serious. एग्जैक्टली, यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा पहले ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद ही ये हरकतें करनी चाहिए। हालांकि बाहर से ही वो कैमरा लेके लाइव स्ट्रीम करता अंदर चला जाता है और वहां परेशान कर देता है लोगों को। ठीक और है शाकिर, ये एक चीज और मैं सही बात नहीं है यहाँ कि मेंशन करना चाहता हूँ, आपकी बात अधूरी रही, आप उसके बाद कंप्लीट करें। कुछ जर्नलिस्ट आज ये भी डिस्कस कर रहे थे कि लाइक, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हम्म, कुछ वेल ट्रेन्ड जर्नलिस्ट ने भी पैंडेमिक कवर करते समय, हालांकि उनका इंटेंशन मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन हम्म, एसओपी का ध्यान हमने रखना है। अब जब कुछ ट्रेनर जर्नलिस्ट ने ऐसी हरकत की या उनसे अनइंटेंशनली हो गया, तो हम्म, तो जब फिर ऐसे सो कॉल्ड अभी जो अननोन लोग पेंडेमिक में माइक लेकर हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, हम्म, तो उस समय फिर हम उन पर फिंगर रेज नहीं कर सकते जब तक हम ट्रेनर जर्नलिस्ट विल नॉट बिहेव सीरियसली, एटलीस्ट हम्म, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ऑफ वाइल पेंडेमिक रिपोर्टिंग, वाइल सिचुएशन। रिपोर्टिंग। जी
यही हालांकि हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हॉस्पिटल में कुछ मसला हो जाता है ना, तो अटैक ज्यादातर जो है डॉक्टर्स पे किया जाता है, पैरामेडिक्स पे किया जाता है। लेकिन लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ये डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये डॉक्टर की गलती नहीं है, ये पैरामेडिक की गलती नहीं है। इसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो इन चीजों को देखते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सही नहीं होता। किससे पूछ कुछ करनी है, किसको हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है। लोगों को इस चीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है तो ये किसकी वजह से है। बल्कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे सामने डॉक्टर ही आ जाता है, उसी पे हाथ उठाया जाता है, उसी पे हमला बोला जाता है। तो ये इन से शाकिर, यहाँ थोड़ा मैं आपसे डिफर करूंगा। इट इज नॉट अबाउट लाइक somebody is deliberately attacking हाँ, doctors एंगर भी होता है क्योंकि deliberately, but ये है कि see, it's part and parcel of the job. If you are stationed somewhere, you are a doctor, you are accountable for certain things, you are responsible for, तो उस समय वो चीजें होती है। लेकिन देखिए, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है मीडिया रिपोर्टिंग एमिड पैंडेमिक लाइक कोविड-19, राइट? तो इसमें रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की जरूरत है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अब उस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है आपने रिपोर्टिंग से कि जिससे फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो या लोगों के मन में डर बैठे, और साथ ही साथ प्रोफेशन का भी नाम जिससे खराब ना हो। वी हैव टू सीरियसली टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच एक्ट्स एंड इवेंट्स being done by some people on social media। हालांकि सी, आई एम ए ट्रेडेड जर्नलिस्ट, मैंने जर्नलिज्म किया है पिछले 12 साल से। आई एम एक्टिव जर्नलिस्ट वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बट जहां बहुत सारे लोग फेसबुक जर्नलिज्म या सोशल मीडिया जर्नलिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, मैं वाहिद बंदा था मुझे लगता है जो ये बताता था कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म इज नॉट ए हार्म, in fact is a positive thing because distribution प्लेटफॉर्म एक मिल जाता है ये खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो लेकिन इसे हमें सेंसिटिवली यूज करना है, और इसके जो पॉजिटिव जो हम जो है का जो इसका पॉजिटिव जो रोल है उसे हमने जो है साफ तौर पर यूज करना है। उसके हवाले से हमने अपने आप को पहले ट्रेन करना है। इस तरह करेंगे तो फिर देयर विल बी नो वर्क फॉर ए जर्नलिस्ट इन द सोसाइटी टुमारो। और जर्नलिज्म ये नहीं है कि सेंसेशनलाइज किया जाए चीजों को, आप घुसो अंदर, ये देखो यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है। बल्कि जर्नलिस्ट को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको सरकार के लिए, सरकार जो इस वक्त काम कर रही है उसके लिए, उनके लिए भी फायदेमंद साबित होना चाहिए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है तो इस चीज को हाईलाइट किया जाए। अगर हमारे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, इस चीज को हाईलाइट किया जाए, ताकि जो सरकार है अगर उन तक कहीं से ये मैसेज नहीं पूछ रही कि उनको लग रहा होगा कि सब चंगा सी, तो जर्नलिस्ट को यही काम करना है कि उनको दिखाने की नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन चीजों को हाईलाइट करना ताकि सरकार उसका नोट्स दे ले। और सरकार को भी ये समझना चाहिए अगर कहीं से रिपोर्टिंग, सेंसिबल रिपोर्टिंग हो रही है और सही मुद्दे जो है उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको ये नहीं समझना चाहते कि द जर्नलिस्ट इज गोइंग अगेंस्ट अस, ही इज ट्राइंग टू डिफेम अस। ये हमें काउंटर करना चाहता है, ये हमारे काम को जो है क्या कहें कि हम जो काम कर रहे हैं उसको नकार रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि जर्नलिस्ट का ये काम रहता है कि ये चाहता है कि नहीं, हमारी सरकार जो है या हमारे पेशेंट जो है कोई सफर ना करे, सरकार भी अपना काम करते रहे और पेशेंट जो है कोविड के खासकर उनको भी फैसिलिटीज मिलती रहे। ये इट इज नॉट लाइक वी आर अगेंस्ट वन ईच अदर। जैसे मैंने कोई रिपोर्टिंग ये सरकार के खिलाफ हुई, बल्कि सरकार को समझना चाहिए ये खिलाफ नहीं हो रही है मेरी रिपोर्टिंग, ये मेरे काम के लिए हो रही है, मेरी भलाई के लिए हो रही है। शाकिर, अगर आपको याद होगा कल हालांकि आपने भी वाला में एक स्टोरी की थी शॉर्टेज को लेकर, खासतौर पर ऑक्सीजन जो इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद जब हर्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवाइजर ने बुलाई, हमने लगातार उनसे वो तमाम सवाल रखे उनके सामने जो लोगों से हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, सो इट्स योर रोल, नोबडी शुड टेक इट पर्सनली। बट फिर टॉपिक यही है कि मीडिया को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। जहां पर अनइथिकल चीजें हो रही हैं, वी शुड पिन पॉइंट देम, we should try to set them right, and it is high moral ground responsibility of the different journalistic bodies
be that the or that of the camera association, print media association, editors guild, or the broadcast media reporters association, whosoever, they have to take cognizance of these issues, जिससे कि हमारे प्रोफेशन का नाम खराब हो रहा है या अनइथिकली ग्राउंड पर कुछ चीजें हो रही हैं। इस बीच कोई मलिक शाहिद साहब है जो लिख रहे हैं, आई हैव वॉच्ड योर स्पेशल प्रोग्राम ऑन ऑक्सीजन शॉर्टेज आउटसाइड एसएमएचएस कपल ऑफ डेज एंड इज इट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कश्मीर वाला ओनली टू ब्रॉडकास्ट ऑन। ये आपके लिए सवाल है शाकिर, आप इसको बेटर आंसर कर सकते हैं। ये वही जो कल की मेरी रिपोर्टिंग थी एसएमएचएस के बाहर की। देखिए हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा मसला हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, लोग पैनिक हो जाए, इट इज नॉट अबाउट दैट। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब किस चीज से कौन पैनिक हो जाए। हाँ, अगर कोई रिपोर्टिंग मैंने की है वहां पे वो लोगों की भलाई के लिए थी। देखिए मैं उस रिपोर्टिंग के हवाले से थोड़ा और क्लियरनेस देना चाहता हूँ। वो जब हम वहां पहुंचे, वहां लोगों की इतनी भीड़ थी कि मैं परेशान हो गया। जो सेक्शन 144 इम्पोज हो चुका था उसकी तो दजिया उड़ रही थी। लेकिन जब लोगों से पूछा तो क्यों यहाँ इतने आप जुमा हो गए, कोई बता रहा था मुझे 8:30 का टाइम दिया था कि 8:30 बजे आप जो है ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करा के लाइए। 2 बजे का टाइम हुआ था, 2 बजे तक उसका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ था। वो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। किसी एक की मैं हैरान तब हुआ जब एक अटेंडेंट ने मुझे कहा कि मेरी माँ मेरे पेशेंट की सैचुरेशन 35 है। मैं हैरान हो गया कि क्या सच में वो अभी भी जिंदा है? 35 सैचुरेशन हुई, फिक्स्ड ऑक्सीजन उसके पास अवेलेबल नहीं था। That I can understand. You don't need to give clarification on your story. वैसे भी मुझे लगता है मलिक शोएब भाई आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, and he is raising point कि क्या ये आप ही की रिस्पांसिबिलिटी है और मीडिया जो है वो क्यों नहीं उठा रहे हैं इन इश्यूज को। तो बहरहाल हम दोबारा टॉपिक पे आ रहे हैं। वो ये है कि जो वायरल वीडियो अभी सोशल मीडिया पे है जिस पे लगातार लोग बात कर रहे हैं, उसके हवाले से जर्नलिस्ट भी बहुत अपसेट है। दैट शुड नॉट हैव बीन हैपनर। और देखिए और उस कल वाली स्टोरी में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब हम वहां रिपोर्टिंग करने लगे तो हमें रिपोर्टिंग करने नहीं दी। तो ये क्या कर रहे हो आप? गलती करोगी फिर छुपाना चाहोगी, छुप नहीं सकती ना। गलती है। अगर आपकी वजह से कहीं चूक हुई है, आपको उसको सुधारने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ब्लैकआउट करोगे, किसी को बात नहीं करने दोगे, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होने दोगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं उनको जब यहाँ क्या होता है बेसिकली, जब अल्लाह बचाए कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है ना, तब जाके हम सारे रिपोर्टिंग में घुस जाते हैं। देखो अब यही हो गया, ये मर गए, ये बच गया, ऐसा हुआ। लेकिन उससे बेहतर था कि अगर हम उससे पहले ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते और जो लूप होल्स है सिस्टम में, जो लूप होल्स है हॉस्पिटल्स में, उनको हाईलाइट करते ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं गफलत जारी में है तो वो भी जाग जाए। हम मैं चाहे कि ऐसी रिपोर्टिंग हो जाए ताकि जो अनटोवर्ड इंसिडेंट्स है, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, वो अवॉइड होने चाहिए। हालांकि ये कौन सी रिपोर्टिंग की कोई बुरा इंसिडेंट हुआ तो उसको रिपोर्ट करें, उसका उतना फायदा नहीं। वो भी करना है, मैं नहीं कहता कि नहीं वो मत करो, वो करना, लेकिन उससे बेहतर था कि अगर हम उससे पहले ही ऐसी रिपोर्टिंग करें, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ओकर हो जाते हैं उनको रोकने में जो है फायदामंद साबित। वो तो दैट इज राइट। किसी आपका एक रोल बनता है सोसाइटी में एज ए जर्नलिस्ट, यू हैव टू रेज इश्यूज बिफोर द गवर्नमेंट, जो जेन्युइन इश्यूज है लोगों के कंसर्न से। और खासतौर पर पैंडेमिक में एक जर्नलिस्ट का बहुत ही अहम रोल है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि कोविड की वजह से कितने सारे जर्नलिस्ट पॉजिटिव हुए, कितने जर्नलिस्ट सफ़र कर रहे हैं, अभी आईसीयू में हैं, अभी ट्रीटमेंट में हैं, और कुछ जर्नलिस्ट अपनी जान भी गवा दिए इस पैंडेमिक्स में रिपोर्टिंग के दौरान। मेरे खुद कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो लगातार पैंडेमिक्स अलग अलग शहरों में इंडिया के कवर कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हुए, उनकी फैमिलीज पॉजिटिव हुई, सफ़र हुए, और कुछ ऐसे भी है कि जो कि अपनी जान भी गवा दिए इस पेंडेमिक में। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हाउ अ रिपोर्टर लीव्स हिज कंफर्ट जोन, देन रीच टू द स्पॉट, और उसके बाद आपके लिए एक ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके लिए लाता है, आपके जेन्युइन कंसर्न्स और सवाल जो है सरकार और एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है। सो वी हैव अ ग्रेटर रोल इन सोसाइटी। बट फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि विद दैट ग्रेटर रोल वी हैव टू मेक इट श्योर दैट the piousness of this noble profession should be intact, and it should not be allowed कि सोशल मीडिया की वजह से किसी के हाथ में भी मोबाइल या माइक्रोफोन आ गया and he is acting like a journalist and then trying to create a chaos somewhere, और खास तौर पर जब इस तरह के नाजुक सिचुएशन हो।
राइट राइट, बिल्कुल ना। और डिफरेंशिएट करने की जरूरत है जर्नलिस्ट और जो कोई सोशल मीडिया का यूज करता है, ये रिपोर्टिंग प्रिटेंड करता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इन चीज को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जो भी सारे लोग उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ कहीं पर भी मोबाइल लेके वो कुछ भी पूछते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं, बल्कि प्रॉपर अथॉरिटी होती है एक जर्नलिस्ट के पास, उसके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब जाके वो कहीं रिपोर्टिंग करने जा सकता है। ऐसे नहीं कि नहीं कोई देखिए रिपोर्टर। ठीक है, दिस हैज बीन लॉट ऑफ टाइम इन डिस्कशंस एंड डिबेट्स ओनली दिस ऑन वेरी मच ऑन सोशल मीडिया कि क्या जिसने मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म किया है वही जर्नलिस्ट बनने का हकदार है, क्या नहीं, जिसने डेफिनेटली मैं वो ट्रेनिंग लिया बात है नहीं वही कर है। रहा हूँ, मैं लेकिन कहता हूँ मैं कि ये लेकिन बता रहा हूँ कि सी journalism is a profession. If you can do it, you are welcome. We are nobody to stop you, but बट इट at इज least for एथिकल the एज sake वेल। of your respect, for the sake of respect of this profession, हाँ, get trained, follow राइट, principles, फॉलो follow इथिक्स। principles and ethics of journalism. At least read them, then come to the field. उससे क्या राइट, होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत अभी तक सोच रहे थे या कर रहे थे, कहाँ अभी सुधार लाना बाकी है। उससे क्या होगा कि आप बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे। हम्म, वही ना, वरना बाकी सारे जो मेहनत करके आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है डेडिकेट कर दी है जर्नलिज्म को, जहां उतना इनको जितने उतने ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिलते हैं, उसके बाद भी अपनी जिंदगी को इस फील्ड में आप लगा दी देखें है, ना, उनको भी ड्यूरिंग करना कवरिंग होना दिस चाहिए। पैंडेमिक, मतलब मोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट्स वी आर ऑन ग्राउंड 24/7 एनी टाइम वी हैव टू मूव। कल जिस तरह देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, हमें उसी समय निकलना पड़ा। तो बड़ा आप देखिए, हम अपने फैमिलीज के बीच भी नहीं जा अफ्तार भी पा नहीं रहे कर हैं पाते हैं, कई दिनों से, घर पे नहीं जा पा एग्जैक्टली। रहे हैं। The only reason is that we are in the field in such a risky, situation due to the coronavirus that has created mass and crisis all over. But किन के लिए? अपने लोगों के लिए. This is our responsibility, our duty. If we call ourselves media persons or journalists, this is our responsibility. लेकिन साथ ही साथ this is our responsibility that nobody should allow to dent or disrespect this profession, and no mischievous element should be allowed to practice as a journalist. you know even if he is, uh, anyone, I don't want to name anybody, uh, anyone. I'm really upset after seeing few incidents of reporters and so-called few reporters who were covering the COVID crisis. Right, exactly. Malik Shoaib is writing something. Every profession have its ethical principles, so do have the media. But unfortunately, almost maximum media houses of India and Kashmir are publishing, telecasting the things that government wanted them to share. With the aspect is which aspect is compelling them to hide the truth. I am talking about the current pandemic. Right, जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट शुड नॉट टेक साइड्स। ये इसको बैलेंस करना चाहिए, इसको बैलेंस के इवन कि मैं नहीं कहूँगा बैलेंस, बल्कि इसको सच्चाई बतानी चाहिए। सच, जो देखिए, सच। इसमें इसमें मलिक शाइब भाई के सवाल का मैं थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, अ कॉइन हैज अ टू साइड्स, स्टोरी हैज अ टू साइड्स, राइट? राइट। एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज टू साइड्स, एवरी आइडियोलॉजी हैज टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। आई बिलीव कि किसी भी सिचुएशन में एक जर्नलिस्ट जो वहां पर देखकर ऑब्जर्व करता है, ही ऑलवेज ट्राई टू रिपोर्ट दैट वेरी मच, सीन जो भी उसको ऑब्जर्वेशन में समझ में आया होगा। दूसरा रहता है कि जैसे पैंडेमिक के हवाले से जो फिगर सरकार की आ रही हैं, उसमें अगर कहीं पर भी गड़बड़ लग रहा है, या जिस तरह ऑक्सीजन का शॉर्टेज या इंजेक्शन का शॉर्टेज की बात लगातार लोग उठा रहे थे, our job was to raise that issue with the concerned people in the administration and the establishment. We are continuously trying to do that. But now, if some people are blaming the government is hiding some facts or lying on something, that time will tell. We are following the story. A lie cannot be kept hidden for so long. So our job is done when we are raising issues. We are exposing things. In fact, in some time we are facing the brunt of that. अगर हम कोई ऐसी स्टोरी करते हैं जो किसी के खिलाफ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट में ताकत वर लोगों के बारे में जो खबरें आती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट में किसी के खिलाफ कोई खबर जाती है, उसको हम फिर भुगतते भी हैं तरीके तरीके से। लेकिन तब भी वी आर नॉट स्टॉपिंग आर वर्क
we are trying to do honestly that. I can tell you, Shakir, uh, I can tell you, I have seen many reporters, many journalists who are hardly making, their bread and butter, but they never, sold their conscience. They never sold their respect and ethics of journalism. Hmm. Few black sheep cannot bring disrespect to this journalism. Hmm. There are Exactly. so many journalists in our Kashmir Valley who have worked in tough times, who have given a lot to the society, but Hmm. sometimes compulsions and complications, you know, made them maybe to just to not be so, what I can say, uh, insensitive in their reporting. क्योंकि Hmm. कभी कभी आपने देखना पड़ता है कि what can be the consequence of this story अगर मैं इस समय ये करता हूँ, what can be the consequence of this Well, action or this you follow up. must be knowing You have better a than lot of me. responsibilities. You have to save yourself also. You have to save respect of your profession also. You have to keep check and balance while doing journalism in ground. यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी कि जब इंसान कोई रिपोर्टिंग करता है, जब कोई रिपोर्ट इंसान लोगों के सामने लाता है, तो लोगों को लगता है कि यार एक छोटी सी कॉपी लिखी है या एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है और उसके बाद जो कई बार सुनने को मिलता है, अगर वो लोग सुनेंगे तो शायद वो हमें वहीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये स्टोरी मत किया करो, आपको जो आसान स्टोरी लगे वही हमारे तक पूछा, तो बाकी हमें चाहिए नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशानी में पड़ जाओ। कई बार ऐसा भी देखिए, होता आप है इस कि चीज से अंदाजा लगाएं, जब ये कोरोना वायरस का कंसर्न शुरू हुआ तब से लेकर हम्म, अब तक कितने मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे टेलीविजन के हैं, न्यूज़पेपर्स के हैं, इवन सम न्यूज़ पोर्टल्स आर आल्सो डूइंग फैबुलस जॉब। हम्म, क्योंकि कन्वीनियंट है, मोबाइल से लोग देखते हैं, रीच भी अच्छा है, तो राइट, ऑन द गो है, कहीं पर भी लोग देख सकते हैं। हम्म, वो जब काम के पेंडेमिक का जो कवरेज है वो जब करने के लिए निकलते हैं, दे नेवर नो व्हेन दे गेट पॉजिटिव, दे नेवर नो उनके साथ क्या हो जाए। बिकॉज हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, हम डॉक्टर्स के साथ भी मिलते हैं, हम डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स पे भी जा रहे हैं लगातार, हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी जा रहे हैं, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कि जब लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था तो हम उन लोगों से भी बातचीत कर रहे थे कि फैसिलिटीज के बारे में कोई शिकायत तो नहीं है, क्या इश्यूज है। तो आप देखिए कि कितना हाई रिस्क एंड पर एक जर्नलिस्ट है, उसके हम्म, बाद भी हाउ वी कैन बेयर दैट कि somebody will ruin the noble profession like this, कि जिससे लोगों को सवाल उठाने का, उंगली उठाने का मौका मिले। हम्म, But this is not acceptable. This is not at all acceptable. If you know, I have written a lot a few years back on media issues and media concerns in Kashmir. I have even faced threats while writing on that. This was not something I had personal grudges with somebody, but I never tolerate that people will ruin image of journalism like this. And मैं तो बहुत शॉक हो जाता हूँ शाकिर, तब जब मुझे कोई कहता है कि भाई वो भी तो जर्नलिस्ट बन गया है, ये भी जर्नलिस्ट बन गया है। How they have made this word so cheap that anybody say that I am a journalist. This is not a small thing. You राइट, can be a reporter, you can be a media person, but to become a journalist is a huge thing. You need a huge journalistic contribution to call yourself a journalist. राइट, 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 एग्जैक्टली। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन स्टिल जो सही लोग हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं, वो इन Shakir, if you लोगों can provide me the को। link of this live broadcast, I want to share it with my friends, na? Because I am not getting this link. And you can carry on, yes. Do you want to add anyone else? I don't want to add, but I want to share this link so that I get some of the responses, maybe the queries, the questions, or the the feedback on this issue. Once this is done. No, no, no. You can pass it on to me right now because some of the people are messaging me that you have Okay, not shared it on your okay. Facebook wall. Those who are connected with us can share their concerns as well. We are here to listen to them as well. इसलिए हमने इंटरैक्टिव बनाया। We didn't want it to be a one-sided conversation. इंटरैक्टिव बनाने का यही मकसद था कि जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उनका भी उनके जहन में जो बात है, वो जो कुछ कहना इससे चाहते हैं। पहले भी जम्मू में जो वो एक वीडियो बना था, मुझे नाम याद नहीं है। हम्म, A person was claiming that he's a journalist, he's MD or director of something,
Okay. media organization. Maybe that was a kind of a Facebook page he was running in this locality. जी, ठीक है, as a citizen journalist, you can disseminate information. There is no harm in that, but always, take care of things that you are doing. कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो कि जिससे पैनिक क्रिएट हो, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जिससे कल आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे. बिकॉज right. एक ट्रेनर जर्नलिस्ट में और एक सेल्फ स्टाइल्ड और maybe someone calling himself a citizen journalist, उसमें फर्क होगा. Because a trained journalist has passed through lot of trainings, lot of practices, and he at least know the ethics, do's and do nots of Do not. the profession. तो इतना तो फर्क रहता है. So I don't want to discourage people to come into the profession. In fact, I encourage people to come, raise their voices, so that we have a great society. But at least get training. In fact, the press club, Jammu Press Club or Kashmir Press Club can play a huge role in this. Please invite some workshops or training sessions for the new entrants, the journalists who are now practicing journalism on Working social journalist. media. They can get them trained, so that at least they get a chance to groom and get growth, इससे so that we इससे won't मुझे face एक any more unethical activities.